भारत इतना बड़ा देश, यहाँ पैसा बंटता कैसे है? चलिए आज इसी शक्तिशाली संस्था वित्त आयोग को समझते हैं। और इसी बड़े सवाल का जवाब हमारे संविधान में दिया गया है, और जवाब है वित्त आयोग। हाँ, ये कोई मामूली कमेटी नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था है जिसके पास ये बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब इसकी सिफारिशें सिर्फ सुझाव नहीं, बल्कि एक अदालती फैसले जितना वजन रखती हैं। तो ये पैसा असल में बंटता कैसे है? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है वर्टिकल डिवोल्यूशन, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा कैसे होगा। अभी की सिफारिश ये है कि केंद्र की टैक्स कमाई का 41% हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, मतलब उस 41% को अलग अलग राज्यों में कैसे बांटा जाए। और ये बंटवारा होता है इन पैमानों पर, जैसे इनकम, आबादी और राज्यों की अपनी कोशिशें। और अब बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की, जो 2026 से भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा देगा। डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में ये आयोग अगले 5 साल का फाइनेंशियल रोड मैप बनाएगा। इन फैसलों का असर समझने के लिए एक राज्य का केस देखते हैं, बिहार का। बिहार के बजट का करीब 75% हिस्सा केंद्र से मिलने वाली मदद पर निर्भर है। ये बहुत बड़ी निर्भरता है। बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं, बल्कि स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी विशेष वित्तीय सहायता मांग रहा है। बिहार की दलीलें हैं कम आमदनी, ज्यादा आबादी और बंटवारे से हुए ऐतिहासिक नुकसान। एक और बड़ी दलील, केंद्र का सेस और सरचार्ज राज्यों से नहीं बढ़ता, जिससे फंड कम हो जाता है। तो ये सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है, इन फैसलों का सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। यही पैसा बिहार जैसे राज्यों के अगले 5 साल के विकास का रास्ता तय करता है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या आयोग जरूरतों को प्राथमिकता देगा या प्रदर्शन को? इसी पर देश का भविष्य निर्भर है।